सब्सक्राइब सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस द बेल आइकन। हमने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में देखा कि हमने टॉपिक नंबर 1 सॉल्यूशन की हमने जहां पर अपनी वीडियो को एंड किया। टॉपिक नंबर 1 मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। उसी से आगे मैं नेक्स्ट टॉपिक नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन के साथ वापस आपके साथ हूं, जिसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं। क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पे सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक, मैंने वो 3 तरह के जो सॉल्यूशन है 3 टाइप्स के, उसमें सबसे पहला है बाइनरी सॉल्यूशन, दूसरा है टर्नरी सॉल्यूशन और तीसरा है पॉलीनरी सॉल्यूशन। बाइनरी, टर्नरी, पॉलीनरी सॉल्यूशन। तो ये बेसिकली नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पे 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, जिसमें मैं सबसे पहले वाले सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन का आपको स्टेटमेंट बताने जा रहा हूं। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं? द सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 कंपोनेंट्स और सब्सटेंस इज कॉल्ड अ बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है ना? यानी बाइनरी सॉल्यूशन बेसिकली ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनकी फॉर्मेशन में, जिनको बनाने के लिए केवल 2 कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जांपल लिया है मैंने, जैसे शुगर को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया तो शुगर सॉल्यूशन इन वाटर। तो जब वाटर में हम शुगर का सॉल्यूशन देख रहे हैं तो हमारे पास एक कंपोनेंट शुगर है और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास वाटर है। ये हमारा पहला कंपोनेंट है और ये हमारा दूसरा कंपोनेंट है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा एक बाइनरी सॉल्यूशन हुआ। मैंने एग्जांपल नंबर 2 भी ले रखा है। मैंने यहां पर पहला कंपोनेंट यूज किया मिल्क, मैंने यहां पर दूसरा कंपोनेंट यूज किया वाटर। तो आप देख सकते हैं यहां पर भी 2 कंपोनेंट है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मिल्क एंड वाटर इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, है ना, बिकॉज यहां पे 2 कंपोनेंट्स है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने जो एग्जांपल दिए हैं आप केवल उन्हीं एग्जांपल्स की बात करोगे। आप किन्हीं भी 2 कंपोनेंट्स को किसी भी एक पर्टिकुलर रेशो में मिक्स करो, बट आपको केवल इसका ध्यान रखना है कि बेसिक स्टेटमेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो हैं वो आपके ऑर्डर में रहने चाहिए। यानी आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूट ऑलवेज लेसर अमाउंट में होना चाहिए और सॉल्वेंट ऑलवेज लार्जर अमाउंट में होना चाहिए। इस तरह से दोनों को कंबाइन करके, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को कंबाइन करके जब भी आप सॉल्यूशन बनाओगे जिसमें केवल 2 कंपोनेंट्स होंगे, डेफिनेटली आपका जो सॉल्यूशन होगा वो बाइनरी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। तो टर्नरी सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। तो टर्नरी सॉल्यूशन में द सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशन। मैं यहां पे एग्जांपल लिया हुआ है शुगर, मिल्क एंड वाटर। तो यहां पे मेरा पहला कंपोनेंट शुगर है, दूसरा कंपोनेंट मिल्क है और मेरा तीसरा कंपोनेंट वाटर है। तो आप देख सकते हैं 3 कंपोनेंट हैं। तो मिल्क, शुगर मिल्क सॉल्यूशन इन वाटर, तो ये एक टर्नरी सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा। इसमें 3 कंपोनेंट यूज किए जाएंगे। आप इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, कंपोनेंट आपके कोई भी हो सकते हैं। तीसरा हमारा जो टॉपिक है पॉलीनरी सॉल्यूशन। तो पॉलीनरी सॉल्यूशन के लिए स्टेटमेंट है द सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 3 कंपोनेंट्स। जब आपके सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स 3 से ज्यादा होते हैं तो जो सॉल्यूशन आपका होगा बेटा, ऐसे सॉल्यूशन को आप क्या बोलेंगे? पॉलीनरी सॉल्यूशन। बहुत अच्छे से अपने माइंड में ये सेट करके रखिए, द सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 3 कंपोनेंट्स। जब नंबर ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 3 से ज्यादा किसी सॉल्यूशन में आप यूज कर रहे हो उसके मैन्युफैक्चरिंग में, उसको बनाने के लिए, तो डेफिनेटली आपका सॉल्यूशन पॉलीनरी सॉल्यूशन कहलाता है। ऐसे सॉल्यूशन को अपन पॉलीनरी सॉल्यूशन कहेंगे। मैंने एग्जांपल लिया हुआ इसके लिए भी। पहला एग्जांपल मैंने क्या किया, शुगर जो कि मेरा पहला कंपोनेंट है,
मिल्क जो कि मेरा दूसरा कंपोनेंट है, सॉल्ट जो कि मेरा तीसरा कंपोनेंट है, वाटर जो कि मेरा चौथा कंपोनेंट है। तो 4 कंपोनेंट के कॉम्बिनेशन से मैंने जो सॉल्यूशन बनाया वो पॉलिनरी सॉल्यूशन का एक उदाहरण होगा। इस तरह से आप और भी एग्जांपल क्रिएट कर पाओगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन की कैटेगरी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेरे पास आ गया है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में जब आप किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हो, घोलते हो, तो वो सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में जब सॉल्युबल हो जाएगा तो उससे आपको क्या मिलेगी, सॉल्युबिलिटी मिलेगी कि वो कितना सॉल्युबल है या वो सॉल्युबल नहीं है या लेस सॉल्युबल है, व्हाटएवर। उसके बेसिस पे हमारे पास ये क्वेश्चन आया है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। तो आपको ऑलरेडी मैंने यहां बता रखा है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट वन इज होमोजेनियस एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप सो अभी तक आपको जितना भी मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आके प्लीज अपने डाउट्स मुझे शेयर करिए, मैं निश्चित रूप से उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक जरूर करें।